एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप लोग जानते हो कि 22 जून को हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, स्पेशली ज्योग्राफी का फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला है। तो सबसे पहले ऑल दी बेस्ट, आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है। अब ये जो लास्ट वीडियो मैं इस एग्ज़ाम के लिए बनाना चाह रही हूँ वो ये टॉपिक रहेगा कि आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। क्योंकि देखो, हम पढ़ाई तो खूब कर लेते हैं, लेकिन अगर वो दिन ही हमारा अच्छा ना गया या फिर उस दिन ही हमने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जिससे हमें बाद में रिग्रेट हो, तो उन गलतियों से बचकर कुछ ऐसी चीज़ें हम अपनाएंगे जिससे हम अपने एग्ज़ाम जाने से पहले और एग्ज़ाम के दौरान हमें क्या क्या बातें अपनानी, थोड़ा रिलैक्स फील हो और ख़ुद को ये समझाना कि बस ये एग्ज़ाम है और मैं 3 घंटे बाद यहाँ से निकल जाऊँगा, मुझे जितना आता है मैं अपना बेस्ट करूँगा, बात ख़त्म। ठीक है। अब आती है पेपर अटेम्प्ट करने की बारी। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है? पेपर अटेम्प्ट करने के लिए देखो 2 स्टूडेंट होते हैं, एक तो पेपर 1 जो पहले देते हैं और दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो पेपर 2 बाद में देते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जितना मैंने अभी तक सारे अटैम्प्ट में किया, पहला अटैम्प्ट में मैंने ऐसा नहीं किया था, पहला जो मेरा अटैम्प्ट था उसमें मैंने पेपर 1 पहले किया था। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि पेपर 2 को पहले करिए। वो इसलिए कहती हूँ क्योंकि पेपर 1 हम सब के लिए बहुत ही अलग है, हमें नहीं पता कि क्या आ सकता है, लेकिन पेपर 2 में हमारे सोचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि हाँ, हमने जो सोचा वो आया। तो पेपर 2 आप अगर पहले करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब पेपर 2 भी कैसे सॉल्व करना है? आपको एक बार में सारे क्वेश्चन निकलने, आपने स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देखे आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो स्किप करके आगे बढ़ो, फिर आगे स्किप करो। ऐसे करते करते आपको स्किप कर करके आपको 1.5 घंटे का टाइम लेके एग्जैक्ट ऐसे करके आपको पेपर 2 सॉल्व करना है। जो आपको नहीं आ रहा है उसको मार्क फॉर रिव्यू करिए, साइड में एक ऑप्शन टैगलाइन चलती रहती है, उसको रिव्यू कर देना, तो वो बाद में सॉल्व कर लेना। फिर वही 1 घंटा, अब 1.5 घंटा इसमें आपने दिया पेपर 2 में, अब 1 घंटा पेपर 1 में दो। ठीक है। अब जितने पेपर 2 के बच्चे ना उसको वही रिव्यू में छोड़ दो, फिर आप क्योंकि पढ़ तो चुके हो एक बार, आप बस आपको थोड़ा सा और दिमाग लगा के देखना है कि इसमें हम क्या टिक कर सकते हैं। फिर आप पेपर 1 में आ जाओ, उसके मैथ्स का करो, डीआई करो, रीजनिंग करो, सारा निपटा दो 1 घंटे में। कुछ रह जाते हैं एक आध तो उसको छोड़ दो वहीं पे। अब बचा वो जो आधे घंटे का टाइम है उसमें फिर से पेपर 2 में आओ, और जो आपके ऐसे क्वेश्चन थे जिस पर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं थे कि आपने क्या करना है, या फिर ऐसे 30-40 के रेशियो वाले कुछ क्वेश्चन थे, तो उनको और पेपर 1 को सारा कंबाइन करके सॉल्व कर लो। ठीक है। तो एट दी एंड आपको यही करना है। ठीक है। पेपर 1 को बाद में करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है कि आप पेपर 1 को पहले सॉल्व करने में कंफर्टेबल हो तो आप लोग पेपर 1 भी कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी अगर बताऊं तो ज़्यादातर एस्पिरेंट का जो रहता है वो पेपर 2 में थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस तो रहता ही है। ठीक है। तो पेपर 2 को करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लगेगा और पेपर 1 भी अच्छे से हो जाएगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, और अपना रिव्यू ज़रूर बताना। टेलीग्राम चैनल पर ना बता पाओ तो यहीं पे जो यूट्यूब में जो पोस्ट वगैरह कम्युनिटी होती है उसमें अपनी बातें ज़रूर लिखना और मुझे बताना कि आपका पेपर कैसा गया और आपको कैसा लगा। जो फर्स्ट अटेम्प्टर है वो तो बिल्कुल बताइएगा कि आपने मतलब क्या फ़ील करा उस टाइम पे एग्ज़ाम हॉल में।